नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में, जहां पर सदर अंजुमन ताजा इत्तेहाद ग्रुप चौधरी महमूद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उनसे आज बात करेंगे कि इनका एक जो इशू चल रहा है मीरपुर में तजावुज़ात ऑपरेशन के ख़िलाफ़, उसमें इनके हवाला से बेशुमार जो अफवाहें भी फैलाई गई और प्लाजा मालकान के हवाला से और इन इंतज़ामिया के हवाला से इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी हवाले से इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है वो मेरी कवरेज की और मेरी आवाज़ जो है वो जो सच्चाई की आवाज़ है, जो मैं सच किया, मैंने अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर जान के कहा। मैंने कहा कि मेरा मालकान के साथ कोई तनाज़ा नहीं था, ना वो मुझे मिले हैं, ना मेरे पास आए हैं, ना उन्होंने मुझे कोई नोटिस दिया है खाली करने का, ना ही मेरा किसी अदालत में उनके साथ कोई तनाज़ा था, ना ही कोई मेरा स्टे आर्डर था। मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ, मीरपुर का बाशिंदा हूँ, एक अंजुमन ताजा का सदर हूँ, डील करता हूँ। जब इंतज़ामिया वाले मुझे ये कहेंगे कि हमें तो यार पता ही नहीं था कि आप जो है आपकी कोई दुकान है, ये इधर भी है, तो मैंने उसकी भी वजाहत की है। तो मीरपुर की आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि ये जितना इंतज़ामिया मालिक के साथ मिल के रिश्वत ले के, तो अब क्या कहूँ मैं इसको, क्या कहूँ, क्या नाम दूँ मैं क्या नाम दूँ कि इन्होंने रिश्वत नहीं ली और मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई। भाई मैं एक ताकतवर आदमी हूँ, तगड़ा आदमी हूँ। इस वक्त मेरे पास हज़ारों की तादाद में ताजर हैं। मेरी अपनी जो ताकत है वो 700-800 रुपये में 700-800 आदमी जो है मेरे घर का है। मैं निकलता हूँ, मैं पाक फौज का दिन मनाता हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं अपने लोग लेके आता हूँ। सब ये बात तो नहीं है कि आप मजलूम आवाम की आवाज़ बनते हैं, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए आपके ख़िलाफ़ जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंतज़ामिया जो है इस वक्त दबी हुई है। सर, DG MDA हैं जो एजाज़ रज़ा साहब, उस हवाले से क्या इशू है? कोई प्लाट्स हैं आपके या कोई ज़ाती इख्तलाफ है या क्या वजह है कि उनके हवाले से आपने बयानात भी दिए, उसकी कोई असल हकीकत क्या है? मेरा DG MDA से ना कोई तनाज़ा है, ना कोई मेरा प्लाटों का मसला है, ना कोई मेरा और मामला है। मेरा किसी किस्म का, ना मैं उनके पास कभी भीख मांगने गया हूँ, ना मैं ऐसा कोई इस किस्म का बंदा हूँ, ना मेरी आदत है। मैं अपने लेवल पे हमेशा बात करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ताकत जब मेरे साथ है, मुझे अल्लाह ने कवत दी हुई है, तो मेरे पास जब अच्छा बिज़नेस है, अच्छा कारोबार है, अल्लाह ने मुझे आराम से जो है मैं अपनी रोज़ी रोटी कमा लेता हूँ, अपना बाल बच्चा पाल रहा हूँ। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों किसी से भीख मांगूँगा। अगर ये भी साबित हो जाए कि मेरा एजाज़ रज़ा के साथ कोई तनाज़ा, तो फिर भी मैं सज़ावार हूँ। मेरा ये ज़ालिम लोग, रिश्वतखोर, ये आराम खाने वाले लोग, मैं इनकी हर रोज़ ये मजम्मत करता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, आवाम मेरे पास आती है। यकीन करें, जब से मैंने कल से 2 पोस्ट लगाई हैं अपनी फेसबुक है, लंदन से, अमेरिका से, वो पोस्टें आप पढ़ लें जो कमिट्स लोग। अगला लाएअमल आपका क्या है? अगला लाएअमल मेरा ये है कि मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं फसाद नहीं करना चाहता। मैं कानून के मुताबिक चाहता हूँ कि अगर इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, कानून को तोड़ा है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मालिकान ने अगर मेरे साथ उनका कोई तनाज़ा है, कोई बात है, वो साबित करें, तो मैं दुकान फिर खाली करने के, आप सब लोगों की वसातत है, मीडिया आ जाएगा, सारा मालिकान आ जाए, इंतज़ामिया आ जाए और मुझे झूठा साबित कर दे। अगर मैं झूठा हुआ तो मैं जो कहेंगे वो मैं मानूँगा। बात यह है, इन्होंने जो है मालिक को, एक शराब बेचने वाले को, जो शराब की कमाई से उसने ये चीज़ें बनाई हैं, तो मैं ये भी नहीं कहता चलो शराब की कमाई से उसने बनाई है, लेकिन आराम की कमाई है, तो फिर इस तरह के मामलात जो आते हैं, उसने मुझे ये समझा कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं कब्ज़ा कर लूँगा उसकी। मैं लानत तो बेचता हूँ ऐसी जगहों पर या ऐसी शॉप्स पर या ऐसी किसी की प्रॉपर्टी पर। मैं कभी भी ऐसा इंशाल्लाह सोच भी नहीं सकता। मेरा जो सिस्टम है, अब तक जो मैं बैठा हुआ था इधर, 50 लाख की सिक्योरिटी मैंने उसको दी है, तमाम दुकानदार चले गए। मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ था भाई? मैंने पैसे दिए हुए थे, इसलिए मालिक ने मुझे टच ही नहीं किया, मुझे बताया ही नहीं। और कानून के उन सोच रहे हैं कि तजावुज़ात ऑपरेशन है जो वो सिर्फ जो है वो मफादात की हो रहा है और जो है पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहा है। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ये ऑपरेशन तो यहाँ बनता ही नहीं है भाई। इंक्रोचमेंट के बल्दिया के कागज़ों में ये प्लाजा है ही नहीं है, ये C1 है ही नहीं है। आप निकाल के देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये जो सारा जुल्म है, ये टारगेट किया गया मुझे दबाने के लिए कि मैं जो ये रैलियाँ निकालता हूँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालता हूँ, कोई सियासी लीडर भी इतना नहीं कर सकता। भाई ये मेरी मोहब्बत है भाई,
मैं पाक फ़ौज से प्यार करता हूँ, पाक फ़ौज से मोहब्बत करता हूँ। मैं जानूँ और वो जाने, मैंने आपको कभी बुलाया या आपसे कुछ मैंने मांगा है या किसी से मैंने कुछ मांगा है, वो मेरी अपनी मोहब्बत है। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज चौधरी महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना है कि इनके खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसमें जो अभी नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया जा रहा है, और अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं तो इस पर चौधरी महमूद साहब जो हैं वो माजी की तरह ना तो पहले खामोश रहे थे और ना ही आइंदा जो है वो खामोश रहेंगे। जी।